ओके, मैंने ये सीजन 2 स्टार्ट किया था, प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। मैंने सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, ये सब मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया था। ओके, मेंटेनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, मैंने ये भी कर दिया था। वेट करना, अब देखना नेक्स्ट देखना। ये सब मैंने डिस्कस कर दिया था पिछले क्लास में। मैं बता रहा था डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ओरल एंड रिटेन क्या होता है, आप यहाँ से देखना। ओके, मैं बता रहा था आपको पिछले क्लास में डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ओरल एंड रिटेन। ठीक है, तो क्या है, इन सर्टेन केसेस देयर इज ए मैकेनिज्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक विच इज डिटेल्ड एक्सरसाइज टू ट्रेन एंड इम्प्रूव द कैंडिडेट और पार्टिसिपेंट। मीन्स डिस्क्रिप्टिव फीडबैक आपको ओरल और रिटेन के फॉर्म में बताया जाता है कि कोई भी पार्टिसिपेंट या कोई भी कैंडिडेट जो है किसी भी कम्युनिकेशन में, जो कैंडिडेट होते हैं लाइक लिजनर, जो रिसीवर है, सेंडर है, पार्टिसिपेंट्स मीन्स रिसीवर, जो से रिसीवर होता है, व्हाट इज दैट, पार्टिसिपेंट मीन्स आपका जो रिसीवर है और कैंडिडेट है वो अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे। क्लियर, दिस फीडबैक इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट बट दे आर गिवन एट सर्टेन। ये जो फीडबैक है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक मीन्स किसी भी पार्टिसिपेंट को, किसी भी कैंडिडेट को इम्प्रूवमेंट के लिए जो डे टू डे जो फीडबैक दिया जाता है, ये इस टाइप का फीडबैक पर डे नहीं। ऐसा नहीं कि आप किसी को बैठा कर किसी कम्युनिकेशन में हो आप पर डे उसको फीडबैक ही सुना रहे हो, पर डे आप उसको मोटिवेशनल स्पीच ही बता रहे हो, तो उससे उसकी रुचि क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये सबसे बचने के लिए क्या किया जाता है, जो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है, एक टाइम इंटरवल के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद शॉर्ट फॉर्म में, देखो यहाँ पर दे रहा है इंपॉर्टेंट एंड टाइम इंटरवल। इंपॉर्टेंट टाइम इंटरवल मीन्स जो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है वो आपको टाइम टू टाइम, एक टाइम इंटरवल के बाद क्या किया जाता है, जो भी आपके रिसीवर होते हैं, जो आपके लिजनर होते हैं, उनको क्या दिया जाता है, फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल देख लो, फॉर एग्जाम्पल क्या है, योर टीचर्स गिव यू अ फीडबैक ऑन योर परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस टेस्ट सो दैट यू डू बेटर इन योर एग्जाम, है ना। आपका टेस्ट लिया गया, बाय मिस्टेक अगर आपके टेस्ट में मार्क्स कुछ कम आ जाते हैं, वेट क्लास, ठीक है, ओके, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक अगर आपके एग्जाम में मार्क्स कम आ जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फीडबैक बताया जाता है कि आप इस चैप्टर पे, आपका आंसर यहाँ पे गलत था, आपको इस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस देना है। मीन्स एक टाइम टू टाइम एग्जाम के टाइम में या एग्जाम के बाद आपको कुछ ना कुछ फीडबैक आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्या किया जाता है, दिया जाता है टीचर्स के थ्रू। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ द फीडबैक इज टू द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल इम्प्रूव ऑन व्हाट he or she has already been, wait, already been doing means मेरे बच्चे आ रहे हैं अभी, सबको मैं एडमिट कर रहा हूँ, क्या करूँ। ओके, देखो जो भी लेट से आते हो टाइम से आया करो प्लीज, टाइम से आया करो, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ द फीडबैक टू हेल्प द इंडिविजुअल इम्प्रूव ऑन ही सी हैज ऑलरेडी बीन डूइंग मीन्स कोई भी पर्सन जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है वो कोई भी वर्क,
अगर वो आपसे कंप्लीट नहीं हो पाता है कोई वर्क, तो आपको फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है ना, टीचर्स के थ्रू, हर टीचर्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में। जिस टाइम आपको कॉपी दिखाया जाता है, मार्क्स बताया जाता है पेरेंट्स के पास, या इंडिविजुअल आपको बुलाकर टीचर्स आपको क्या बताता है कि आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आप इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ लो। व्हाट इज दैट? फीडबैक। क्लियर? और ये डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है जो एक टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है, रिसीवर को दिया जाता है। अब है टिप्स फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक। क्या क्या टिप्स जो प्रोवाइडिंग फीडबैक है, मीन्स जो सेंडर है उसको क्या होती है, कुछ टिप्स की जरूरत पड़ती है। वो टिप्स क्या क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट वन? क्या है फर्स्ट? क्या है आपका? देखना यहाँ पे, फर्स्ट एम्फेसाइज ऑन पॉजिटिव फीडबैक। फर्स्ट एम्फेसाइज ऑन पॉजिटिव फीडबैक मीन्स आप हमेशा यह ध्यान रखो कि आप हमेशा एक पॉजिटिव फीडबैक दो। क्लियर? आप हमेशा एक ध्यान रखो कि आप हमेशा क्या दो, एक पॉजिटिव फीडबैक दो। क्या प्रॉब्लम हुई? कोई भी प्रॉब्लम है आप मैसेज करो प्लीज, जो प्रॉब्लम है आप मैसेज करो। किसी को जो प्रॉब्लम है आप मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है? फर्स्ट, तेज को ऐड, मैंने तो उसको ऐड कर रखा है भाई, कोई वेटिंग में है ही नहीं, मैं किसको ऐड कर दूं? उसको बोलो ऐड करने, उसको बोलो दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, वो वेटिंग में है ही नहीं तो मैं कैसे ऐड कर दूं उसको? देखना यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एम्फेसाइज ऑन द पॉजिटिव फीडबैक। आपको हमेशा पहले क्या करना है, पॉजिटिव फीडबैक पे ध्यान देना है। ठीक है? ज़्यादा निगेटिव फीडबैक पे फोर्स नहीं करना है। फीडबैक शुड बी अबाउट बिहेवियर एंड एटीट्यूड, नॉट द क्या आपकी पर्सनालिटी। क्लियर? आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए फीडबैक, किसी की पर्सनालिटी पे, क्लियर, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है? किसी का बिहेवियर, एटीट्यूड पे आप उसको कुछ फीडबैक बताते हो, दैट इज पॉजिटिव, बट किसी की पर्सनालिटी पे कभी भी उसको फीडबैक या उसको कभी कमेंट्स नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट द प्रेजेंट द नेगेटिव्स क्या है, टैक्टफुली एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। क्लियर? मीन्स आप किसी भी पर्सन को जब आप कोई फीडबैक देते हो, अरे यार तेज को मैं कैसे ऐड कर लूं, उसका रिक्वेस्ट आएगा तब तो। बार बार आप, मैंने आपको बोला, समझते नहीं हो? उसका रिक्वेस्ट आएगा तब तो, वेटिंग में रहेगा तब तो मैं उसको ऐड करूंगा। मैंने आपको बोला ना कि उसका वेटिंग लिस्ट में शो नहीं कर रहा है, नहीं समझते हो? हु इज दैट पर्सन? ठीक है? क्या है, निगेटिव टैक्टफुली एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। क्लियर? आप किसी को, अगर कोई पर्सन में कुछ निगेटिव पॉइंट्स है तो चतुराई से, ठीक है, टैक्टफुली मीन्स चतुराई से आप उसको क्या करो, समझाओ कि आप में इम्प्रूवमेंट की ये जरूरत है, आप उसको सजेशन दो कि आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आप ऐसे करोगे तो आप में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। डू नॉट मेक पर्सनल कमेंट।
कभी भी किसी भी पर्सन पे पर्सनल कमेंट करना नहीं चाहिए। प्रोवाइड सॉल्यूशन टू ईच नेगेटिव फाइंडिंग। क्लियर? आप किसी भी पर्सन में, आप किसी भी कम्युनिकेशन में हो, जब आप किसी कम्युनिकेशन में हो, आप जब कुछ निगेटिव पॉइंट जब आप फाइंड करते हो किसी पर्सन से, तो आपको उसको क्या देना चाहिए? सॉल्यूशन भी बताना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप ऐसे हो, सिर्फ ये नहीं कि आप ये करो, ये तो करो बट कैसे करो। क्लियर? दैट इज मैटर। ठीक है? तो सिर्फ किसी को ये बात फीडबैक बताने से नहीं होता है, सिर्फ किसी का निगेटिव पॉइंट्स उसका कैच करने से नहीं होता है, उसका निगेटिव पॉइंट का सॉल्यूशन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो प्रोवाइड सॉल्यूशन टू इस नेगेटिव फाइंडिंग। आप किसी भी कम्युनिकेशन में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जब आप फाइंड करते हो, तो हमेशा आप उसका क्या दो? कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दो। क्लियर? फॉर डिटेल्ड फीडबैक चूज अ कॉल। ओके, चूज अ calm closed place where no one should disturb। मीन्स जब आप एक फीडबैक, जब आप किसी कम्युनिकेशन में हो, तो आपका फीडबैक आप देना चाहते हो किसी को। क्लियर? तो आप एक काल मीन्स क्या होता है? आपका एक शांति, शांत वाली जगह जहां पे शोर ना हो, जहां पे आवाज ना हो, जहां पे शोर ना होती है, जहां पे आवाज ना होती है, वहां पे आपका फीडबैक, आपका कम्युनिकेशन एक बेस्ट फॉर्म में क्या होती है? क्रिएट होती है। मीन्स वहां पे डिस्टर्बेंस, जहां पे डिस्टर्बेंस नहीं होता है ना, अगर आप वहां पे कोई भी कम्युनिकेशन करते हो, तो आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है सही वे में। ठीक है? जैसे आप अभी बार बार मुझे परेशान कर रहे हो, हैंड इरेज कर कर, मैसेज कर कर, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, मैं सही ढंग से पढ़ा नहीं पा रहा हूं। क्लियर? अगर मैं आपकी मैसेज का ही रिप्लाई देते रह जाऊं, लो आज कौन सा चैप्टर, मुझे भी नहीं पता है, आई हैव नो आइडिया कौन सी चैप्टर है। हाँ जी ऋतिक रोशन, हाँ मुझे भी नहीं मालूम है कौन सी चैप्टर है। ओके, और मैसेज बार बार नहीं करो, मैं रिप्लाई अब नहीं दूंगा, फिर मैं आपको मैसेज ही रीड करते रह जाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा क्या? ओके, अब यहां देखो। ठीक है? रिसीव द रिस्पॉन्स टू फीडबैक विथ एन ओपन माइंड। जब भी आपको फीडबैक दिया जाता है, हमेशा माइंड को ओपन कर कर, माइंड को खोलकर आप हमेशा क्या करो? फीडबैक को क्या करो? फीडबैक का रिस्पॉन्स दो। ओके, फीडबैक का आप क्या दोगे? रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है? तो ये सारे फीडबैक का टिप्स ऑफ फीडबैक कि आप कैसे फीडबैक, आप कैसे किसी के साथ जनरेट करते हो। किसी पे कभी कमेंट नहीं करना चाहिए, किसी का नेगेटिव पॉइंट को एक सही वे में आपको हैंडल करना है। किसी के पास अगर कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट है, तो आप उसके नेगेटिव पॉइंट को कैसे दूर करोगे। ऐसे जगह पे आप फीडबैक प्रोवाइड करो जहां पे शोर ना हो। क्लोज्ड प्लेस वेयर नो वन शुड डिस्टर्ब। ऐसी जगह को चूज करो जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब डिस्टर्ब ना करे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका टिप्स दैट, ये तो सेंडर के थ्रू हो गया। ये किसके थ्रू हो गया? सेंडर के थ्रू। अब है क्या, कुछ है आपका रिसीवर के थ्रू। जैसे टिप्स फॉर रिसीविंग फीडबैक। जब कोई रिसीवर होता है, ठीक है, सेंडर ने तो अपना फीडबैक सही ढंग से सेंड कर दिया, बट अगर रिसीवर उस फीडबैक को ध्यान नहीं देगा, रिसीवर उस फीडबैक को सही ढंग से सुनेगा नहीं, तो क्या आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाएगा? नहीं ना। तो क्या होता है ना, कुछ रिसीवर की, जैसे एज फॉर एग्जांपल इन दिस कंडीशन आई एम सेंडर एंड यू आर द एग्जांपल ऑफ रिसीवर। ठीक है? मैं भी क्लास ले रहा हूं, आप अभी बार बार मैसेज कर रहे हो, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, उससे क्या होती है? हाँ, मेरी फ्लुएंसी क्या हो जाती है? ब्रेक कर जाती है। मेरे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं नहीं बता पाता हूँ, मैं आपका आंसर देने में ही रह जाता हूँ। ठीक है? तो रिसीवर की भी एक प्रायोरिटी बनती है, रिसीवर की भी एक क्या होती है, कॉन्सेप्ट बनता है कि आप कैसे किसी भी कम्युनिकेशन को परफेक्ट कैसे बनाओगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? डू नॉट इंटरप्ट द फीडबैक गिवर। जो फीडबैक आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो सेंडर है, जो फीडबैक आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसको डिस्टर्ब ना करो। क्लियर? उसको डिस्टर्ब ना करो। ठीक है? जो भी आपको जो भी पर्सन आपको, ठीक है, जो भी पर्सन आपको, जो पर्सन आपको फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, कभी भी आप उसको डिस्टर्ब ना करो। लिसन टू द फीडबैक अटेंटिवली, इफ पॉसिबल मेक क्विक नोट्स ऑन द लेटर रेफरेंस। मीन्स आपको हमेशा जो फीडबैक है, आपको क्या करना है? सही ढंग से उस फीडबैक को सुनना है। अगर पॉसिबल होती है तो आपको क्या कर लेना है? एक नोट्स बना लेना है उसका। आप किसी कम्युनिकेशन में सपोज गए,
कहीं पे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, आप उस कम्युनिकेशन में हो, तो क्या करना है आपको, उस फीडबैक का आपको क्या बनाना है, एक क्लियर एक नोट्स बना लिया करो कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड वॉइस। जब भी आप कहीं भी कम्युनिकेशन में हो, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को सही रखो। क्लियर। आप पोस्चर मीन्स क्या होता है, आसन। आप सही ढंग से क्या करो, आसन ग्रहण करो। सही ढंग से आप क्या करोगे, आपका जो सेंडर है उसके साथ क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन एंड वॉइस मीन्स आपकी वॉइस भी सही होनी चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन सही होने चाहिए, आई कांटेक्ट सेंडर के साथ सही होनी चाहिए, आपका पोस्चर सही होने चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए। किसका, रिसीवर का। अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ फीडबैक is not criticism but help in the further improvement. क्लियर। मीन्स अगर आप किसी भी पर्सन को, जो भी फीडबैक जो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, क्लियर, आप उसको क्या नहीं करो, कभी भी आप उसको मतलब आलोचना। क्लियर। क्रिटिसिज्म मीन्स क्या होता है, आलोचना करना। मीन्स कभी भी जो रिसीवर है, आप उसका आलोचना नहीं करो, आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ फॉर द क्या है, पर्पस ऑफ फर्दर। मीन्स नेक्स्ट टाइम के लिए, उसके आगे के नेक्स्ट फ्यूचर के लिए आप उसको क्या दो, एक बेस्ट फीडबैक दो। बी सेल्फ अवेयर एंड इन सेल्फ कंट्रोल। आप किसी फीडबैक में रहते हो, होता है ऐसा, अगर आपको क्लासेस में कोई टीचर्स अगर आपको कुछ मोटिवेशनल स्पीच देता है, तो आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हो, आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्लियर। आपका फेस क्या हो जाता है, इमोशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब कंडीशन ना लाओ। ठीक ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट रहो। ठीक है। आपको सेल्फ अवेयर होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए किसी भी फीडबैक में, अगर कहीं पे इमोशनल स्पीच हो रहा है तो। क्लियर। एंड आस्क शॉर्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस इफ यू हैव डाउट इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है उस कम्युनिकेशन में, किसी भी कम्युनिकेशन में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करो, जो भी सेंडर है, आप उससे क्या करो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर। इफ नीडेड एंड पॉसिबल आस्क टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर रिस्पॉन्स। अगर आपको पॉसिबल होता है कि आपने कम्युनिकेशन सही ढंग से आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो जो सेंडर है, आप उसको कोई एक टाइम लेकर, कोई अलग टाइम इंटरवल लेकर, आप उसके साथ फिर से क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में आ सकते हो। क्लियर। तो ये तो था, कुछ पॉइंट्स था फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड रिसीविंग फीडबैक। नेक्स्ट वन इज नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक फीडबैक। क्या होता है समझना। नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक फीडबैक। फीडबैक्स आर गिवन इन टू मोड्स। फीडबैक्स को दो मोड्स में प्रोवाइड किया जाता है, दो फॉर्म्स में दिया जाता है। ओके। व्हाट इज द फर्स्ट वन, नॉन स्पेसिफिक और जनरल। ठीक है। एक क्या है, नॉन स्पेसिफिक बोलो और जनरल बोलो, बोथ आर सेम। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक फीडबैक। नेक्स्ट क्या है आपका, स्पेसिफिक फीडबैक, और एक क्या है, नॉन स्पेसिफिक और जनरल फीडबैक। व्हाट इज द डिफरेंस समझना। देखो दोनों में डिफरेंस होती है। क्लियर। मैं एक डेमो देखो, नॉन स्पेसिफिक फीडबैक क्या करती है ना, कि आप किसी पर्सन को बस ये बताने जा रहे हो कि विच टाइप्स ऑफ इंप्रूवमेंट यू हैव टू नीड। आप उसको, किसकी मैं बता रहा हूँ, नॉन स्पेसिफिक और जनरल फीडबैक के बारे में बता रहा हूँ। ये सेम होता है, नॉन स्पेसिफिक और जनरल फीडबैक। आप सिर्फ किसी पर्सन को ये बता रहे हो कि आपके इनसाइड ये डिमेरिट है, आप सिर्फ उस पर्सन को ये बताते हो कि आपको, आप में ये प्रॉब्लम है। क्लियर। बट आप उसको ये नहीं बता रहे हो कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, आप उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करोगे। तो वही कह रहा है कि जनरल फीडबैक क्या करती है, जनरल फीडबैक इज गिवन एट शॉर्ट टर्म्स और ड्यूरेशन फॉर क्विकर इंप्रूवमेंट। किसी भी पर्सन में क्विकर इंप्रूवमेंट के लिए, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो फीडबैक दिया जाता है, व्हाट इज दैट, जनरल फीडबैक। General feedback is also given to a group of candidates instead of individual. मीन्स ये ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स को दिया जाता है। जनरल फीडबैक क्या है, कंपेयर टू इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल ना देकर ये क्या दिया जाता है, ग्रुप में दिया जाता है। कौन सी, नॉन स्पेसिफिक और क्या हो गया, जनरल फीडबैक। जनरल फीडबैक कवर्स ओनली द डिटेल्स विच हेल्प यू टू इंप्रूविंग एंड अडप्टिंग क्विकली टू व्हाट इज रिक्वायर्ड फीडबैक, what is required to perform better। means जनरल फीडबैक, जनरल फीडबैक आपको ये बताती है कि आपको कौन सा
आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके इनसाइड क्या प्रॉब्लम है। या आपको बेटर परफॉर्मेंस का सॉल्यूशन नहीं बताती है, या आपको जनरल जो नॉन स्पेसिफिक और जनरल फीडबैक है क्या कह रहा है, डिटेल्स विच हेल्प यू टू इन इम्प्रूविंग एंड एडप्टिंग क्विकली टू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बेटर। क्लियर। मीन्स आपके साइड क्या प्रॉब्लम है सिर्फ ये बताती है, ये सॉल्यूशन नहीं दिख बताती है। जैसे एज फॉर एग्जांपल देखना, क्लियर, स्पॉट टीचर्स है, स्पॉट टीचर्स ने अपने प्लेयर्स को बोला यू नीड टू प्रैक्टिस अ लिटिल मोर अबाउट योर बैक हैंड। मीन्स आप जब क्रिकेट खेल रहे हो, कोई क्रिकेटर है, अगर वो क्रिकेट खेल रहा है, उसको बोला गया कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है अपने बैक हैंड में, ठीक है, बट उसको ये नहीं बताया गया कि वाई, क्यों आपको प्रॉब्लम क्या, क्यों मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं। बस वो बोल रहा है, बता क्या रहा है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या प्रैक्टिस की जरूरत है, आपके बैक हैंड में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जब बल्ले को पकड़ते हो, बैट को पकड़ते हो, तो बैक हैंड से सही नहीं पकड़ उसको कैच कर पाते हो, ठीक है। सो टीचर हैज नॉट स्पेसिफिकली टोल्ड यू व्हाट इज द रॉन्ग विथ योर बैक हैंड। मीन्स टीचर ने ये नहीं बताया कि एक्चुअली क्या आपके बैक हैंड में क्या प्रॉब्लम है। बस उसने ये बता दिया कि आपके बैक हैंड में प्रॉब्लम है, बट क्या प्रॉब्लम है ये टीचर्स ने नहीं बताया, ये कोच ने नहीं बताया, ठीक है। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन हो, इस टाइप का जो फीडबैक होता है ना, व्हाट इज दैट, नॉन स्पेसिफिक और जनरल, जहां पे आपको सॉल्यूशन नहीं बताया जाता है, सिर्फ आपको क्या बताया जाते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप उसको कैसे दूर करोगे, ये आपको डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, ठीक है। ये तो था आपका नॉन स्पेसिफिक। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक फीडबैक समझना। स्पेसिफिक फीडबैक इज यूजुअली गिवन टू एन इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स। आपका जो नॉन स्पेसिफिक था वो इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता था, वो एक ग्रुप में दिया जाता था, ठीक है। जो आपका नॉन स्पेसिफिक फीडबैक है वो एक ग्रुप में किया जाता है, इंडिविजुअल नहीं किया जाता है। बट ये जो स्पेसिफिक है ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और स्मॉल ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस between specific or non-specific. It specifies the information in detail and provide the solution or improvement. अब देखो, it specifies the information in details and provide solution for improvement. Means ये आपका जो negative point है उसे भी बताता है with solution. With solution. कौन? Specific feedback. Clear. Specific feedback is suggestive also. That means with the feedback you get the advice and suggestion to eliminate the problem and improve better. Means आपको प्रॉब्लम के साथ, ओके, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी आपको किस में बताया जाता है, स्पेसिफिक फीडबैक में। मीन्स आपको सजेशन दिया जाता है कि आप इस प्रॉब्लम को ऐसे दूर कर सकते हो। देखो एज फॉर एग्जांपल, टीचर सेज ब्रिंग योर हैंड अ लिटिल डाउन विथ रिस्ट बेंट क्या है अपवर्ड्स वाइल प्लेइंग बैक हैंड। क्लियर। पहले वाले में सिर्फ क्या बोला था कि आपके बैक हैंड में कुछ प्रॉब्लम है, बट इस बार ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसने प्रॉब्लम का क्या बताया कि जब आप बैक हैंड से जब अपने बैट को पकड़ते हो तो आप सही ढंग से इसको कैच नहीं कर पाते हो। आप ऐसा करो, जो आपके जो बैक हैंड है ना, बैक हैंड की जो कलाई है ना, आप उसको थोड़े नीचे की ओर खिसकाओ। होता है ना, जैसे बैट आप वॉइस आप लोग समझते होगे, जब आप बैट पकड़ते हो लेफ्ट एंड राइट हैंड से, जो भी आपका बैक हैंड होता है, जो हैंड होता है, आप उसको बैट क्या करते हो, दोनों हाथ के बीच में कुछ ना कुछ गैप रखते हो, जिससे शॉट क्या होता है आप अच्छे ढंग से खेल सकते हो। तो जो कोच है वो ये बता रहा है इसमें, तो ब्रिंग योर हैंड, ओके, ब्रिंग योर हैंड लिटिल डाउन विथ रिस्ट बेंट अपवर्ड्स वाइल प्लेइंग बैक हैंड। मीन्स आप अपने हैंड को खेलते समय अपने हाथ की कलाई को थोड़ा नीचे की ओर करो, ठीक है। जो बैक हैंड का जो कलाई है उसको क्या करो, थोड़ा नीचे की ओर करो, ओके। इससे क्या होता है, मीन्स आपको प्रॉब्लम भी बता रहा है वो, प्लस सॉल्यूशन। प्रॉब्लम भी बता रहा है और क्या बता रहा है आपको वो, सॉल्यूशन भी बता रहा है। सो वेट करना क्लास, 1 मिनट, प्लीज 1 मिनट।
ओके, सो हियर विद द प्रॉब्लम अ सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड टू, मीन्स प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे सॉल्यूशन भी क्या किया जा रहा है, आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फीडबैक। यही स्पेसिफिक और आपका नॉन स्पेसिफिक में क्या होता है, डिफरेंस होता है। स्पेसिफिक मीन्स आपको प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी बताया जा रहा है, नॉन स्पेसिफिक मीन्स सिर्फ आपको प्रॉब्लम बताया जाता है, सॉल्यूशन नहीं बताया जाता है। क्लियर? स्पेसिफिक फीडबैक में आपका इंडिविजुअल भी होते हैं प्लस ग्रुप, बट आपका नॉन स्पेसिफिक में क्या होता है, एक ग्रुप में क्रिएट किया जाता है, ग्रुप में आपका फीडबैक को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वन इज अनदर एग्जांपल समझना, इज द वे टीचर सेज इफ यू रिवाइज द आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग, क्लियर, यू कैन सिक्योर एटलीस्ट 10 मार्क्स, 10 मोर मार्क्स। मीन्स अगर आप आंसर शीट सबमिट करने से पहले आप एक बार रिवाइज कर लोगे अपने आंसर शीट को, तो आप 10 मार्क्स क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। व्हाट इज दैट स्पेसिफिक फीडबैक? इसमें ये बताया गया, पहले तो आपको प्रॉब्लम बताया गया कि आप 10 मार्क्स आपको क्या करना है, ओके, मीन्स आपको ये क्या कर लेना है कि आपके साथ तो ये प्रॉब्लम हो रही है, रिवाइज द आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग, मीन्स इसने पहले प्रॉब्लम बताया, क्या बताया इसने आपको, प्रॉब्लम बताया कि आप क्या कर लो, वेट, ओके, इफ यू रिवाइज द आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग यू कैन श्योर एट लीस्ट 10 मोर मार्क्स। जैसे मैंने सिर्फ बोला कि, मैंने अगर आपको बोला कि रिवाइज द आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग, रिवाइज द आंसर शीट बिफोर द, ओके, ईमेल आईडी को आप स्मॉल लेटर में लिखते हो, स्मॉल लेटर में, क्लियर, ईमेल आईडी को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है, कैपिटल लेटर में नहीं। फॉर्म को ऐसे कैपिटल लेटर में फिल किया जाता है, सारे कंटेंट्स आप कैपिटल लेटर में फिल करो, एक्सेप्शनल ईमेल आईडी, ईमेल आईडी को आप स्मॉल लेटर में फिल करना रहता है। इफ यू रिवाइज द आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग यू कैन सिक्योर एटलीस्ट 10 मोर मार्क्स। मैं यहाँ पे था, मीन्स अगर आप सबमिट करने से पहले अगर आप अपने आंसर शीट को ध्यान से दोबारा क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो मे भी आप क्या कर सकते हो, 10 मार्क्स क्या कर सकते हो, आप अपने आंसर शीट में उसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, प्रॉब्लम भी हो गया। अगर मैं सिर्फ बोलता कि रिवाइज द आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग, दैट इज नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप रिवाइज कर लो एक बार सबमिट करने से पहले, बट क्यों, मैंने ऐसा नहीं बोला। अब मैंने बोला यू कैन सिक्योर एटलीस्ट 10 मोर मार्क्स, मैंने बोल दिया कि आप रिवाइज कर लोगे, हो सकता है अगर बाय मिस्टेक किसी क्वेश्चन का आंसर आपने गलत कर लिया है, तो आप रिवाइज करने के दौरान उसको क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर पे आना, मैं भी आपका क्वेश्चन आंसर करा देता हूं। व्हाट इज द रोल ऑफ, सारे बच्चे अपना बुक निकालना, सारे लोग अपना बुक निकालना, ठीक है, बुक निकालना, पेज नंबर 9, क्या, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल का रोल क्या है, ठीक है, जे आपका क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ, मैंने क्या क्वेश्चन बोला था, व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन साइकिल। आप पेज नंबर आना 9 में, क्लियर, पेज नंबर 9 में आना, पेज नंबर 9 का आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे है आपका आंसर, ये होगा रिस्पॉन्स से लेकर यहां तक कर देना, फर्स्ट का आंसर ये कर लेना, रिस्पॉन्स फ्रॉम साइकिल एंड्स, दिस इज योर आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट इज दिस, फर्स्ट, ओके, क्या क्वेश्चन क्या था आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल में
क्या होता है, रोल क्या होता है किसका, फीडबैक का। क्लियर। फीडबैक क्या करता है, जो सेंडर सेंड करता है और रिसीवर उसको क्या करता है, रिप्लाई देता है, क्वेश्चन आस्क करती है। व्हाट इज दैट, फीडबैक। उसके अकॉर्डिंग अपने कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी रिप्लाई आता है दैट इज फीडबैक। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ओके, पेज नंबर 9 में ही नेक्स्ट आना। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड बी परफॉर्म फीडबैक गैदरिंग ड्यूरिंग कम्युनिकेशन साइकिल। ड्यूरिंग कम्युनिकेशन साइकिल, तो आप यहां आना। सेकंड का आंसर आपका ये होगा, वेट करना, हाँ ये होगा, फीडबैक शुड बी कंसिस्टेंट। फीडबैक शुड बी कंसिस्टेंट। आप इसको कर लेना, दिस इज योर आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, फीडबैक शुड बी कंसिस्टेंट। ठीक है, आप यहां से लेकर यहां तक कर लेना, एवेल्युएटेड तक। मैंने इसको बता दिया था कि आप एक ही बार में मोर देन वन फीडबैक नहीं दे सकते हो, वो गैदरिंग हो जाएगा, और गैदरिंग हो जाएगा तो फिर लोग समझ नहीं पाएंगे। क्लियर। जब गैदरिंग हो जाएगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या आपका फीडबैक है, तो आपको वन बाय वन इंडिविजुअल आपको फीडबैक देने हैं। सो फीडबैक शुड बी कंसिस्टेंट। ये आपका सेकंड का आंसर है। ओके, कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है, कंटिन्यू। थर्ड आ जाओ, लिस्ट 4 एग्जांपल्स ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक। लिस्ट 4 एग्जांपल्स ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक, तो इसमें आना, पेज नंबर आप 10 में ही आना। पेज नंबर 10 में देखो, मैंने ये बताया था, मैनेजिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, ये सारे पॉइंट में से कोई भी आप 4 कर देना, 1 2, जो भी आपको इजी लगता है। टीचर डिस्कस स्टूडेंट परफॉर्मेंस विथ हिज हर और पेरेंट्स इन स्कूल मीटिंग, है ना। यही तो है कि कहाँ कहाँ पे आपको फीडबैक दिया जाता है, प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो यहाँ से आप पेज नंबर 10 का ये जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है ना, यही सारे तो है। टीचर्स डिस्कस स्टूडेंट परफॉर्मेंस विथ हिज हर पेरेंट्स इन स्कूल मीटिंग। स्कूल मीटिंग में टीचर्स के साथ पेरेंट्स क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं, फीडबैक देते हैं अपने बच्चों का। क्लियर। तो यहाँ से आप कोई 4 पॉइंट आप डिस्कस कर लेना। दिस इज द थर्ड नंबर, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, थर्ड। क्लियर, ये थर्ड का आंसर है। यहां से कोई 4 आप कर लेना, 1 2 3 4, ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था पिछले क्लास में। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, देख लो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पेज नंबर 9 में आना। पेज नंबर 9 का है लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 9। क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन बुक में है, क्वेश्चन बुक में दे रखा गया है। ओके, क्वेश्चन बुक में है। हाँ जी सात्विक, मैं आपका मैसेज देख रहा हूं, वेट करो, मैं लास्ट में आपको दिखाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आना। ये तो आपका थर्ड हो गया, ये यहां से कोई भी पॉइंट कर देना, ये थर्ड का आंसर है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द एडवांटेज ऑफ फीडबैक इन ब्रीफ। फीडबैक का क्या करना है, एडवांटेज देना है। तो आप यहां आना, पेज नंबर 10 में आना, पेज नंबर 10 में आना, पेज नंबर 10। 10 का देखो, ये वाली जो है ना पोर्शन, फोर्थ का मैं बता रहा हूं, देखो यहां से, अ फीडबैक कंप्लीट्स द कम्युनिकेशन साइकिल, दैट इज द फर्स्ट, क्या हो गया, इसका एडवांटेज हो गया, है ना। अब फीडबैक कंप्लीट द, ये फोर्थ का मैं आंसर बता रहा हूं। ओके,
आप पेज नंबर 10 में है आपका। अब फीडबैक कंप्लीट्स द कम्युनिकेशन साइकिल। Feedback also helps the communicators adapt to the changes in communication. Feedback helps the communicators devise their next response and ensure the actual purpose of the communication is met. Feedback bring क्या है? Feedback bring about the fruitful end of the communication. आप इसको कर लेना। This is the answer of 4th number question. क्लियर? जल्दी करो, टाइम खत्म होने वाला है। 5th आ जाओ। लिस्ट 4 मेजर स्किल्स ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। सॉरी 5th है ना। लिस्ट 4 मेजर स्किल्स ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। क्लियर? तो अभी तो मैंने आज ही तो पढ़ाया इसको, यही तो है गिविंग एंड रिसीविंग। टिप्स फॉर प्रोवाइडिंग, पेज नंबर 11, यही है 5 का आंसर। यहां से 4 पॉइंट ले लो कोई, 1 2 3 4 एंड 5, 4 पॉइंट्स। एंड टिप्स फॉर रिसीविंग फीडबैक, यहां से कोई आप 4 पॉइंट ले लो। क्लियर? यहां से कोई